बोले हालेलुया। हम देखते हैं स्क्रीन पर कैसे तोड़े बंधन को। नंबर 1 कहता है एक नई रणनीति बनाएं, सही तरीका रणनीति बनाएं। परमेश्वर अपने लोगों को रणनीति देता है लड़ने के लिए, शैतान से बंधन तोड़ने के लिए रणनीति देता है। वो रणनीति है क्या? सही तरीका वो है उपवास और प्रार्थना। हालेलुया। उपवास और प्रार्थना। जब आप सही तरीके से रणनीति अपनाते हैं तो परमेश्वर, लेकिन जब लोग उपवास करते हैं, उनके उपवास और प्रार्थना आज सुनकर जाना, आप बहुत सारे लोग उपवास करते होंगे, मुझे पता है। आपने कह रहे होंगे हमने बहुत प्रचार सुना उपवास का, लेकिन ऐसा नहीं सुना होगा आपने। कह रहा कि उपवास प्रार्थना आपने अब तक जिस ढंग से की है, एक भी सुनवाई स्वर्ग में नहीं गई है। जिस ढंग से आज मैं बताऊंगा आपकी सुनवाई होगी आज चर्च यीशु मसीह के नाम में। कर आज सुनवाई इंसान के पास होना हो, लेकिन सच्चे रब के पास आज सुनवाई है। उसके घर में बोलते हैं देर है अंधेर नहीं है। मैं कह रहा हूं कि आज परमेश्वर सारी खिड़कियां खोलकर आपकी सुनने वाला यीशु मसीह के नाम में। कह रहा कि रणनीति, कह रहा दूसरा, कह रहा कि राइट पीपल आपके जीवन में हो, राइट कनेक्शन, राइट प्लेस। कह रहा कि आपके साथ जुड़े होंगे तो आप ज्यादा तरक्की करेंगे। जब आपका कनेक्शन सही होगा तो कह रहा कि आपके लिए कह रहा कि आंसर आएगा स्वर्ग से यीशु मसीह के नाम में। कितनों को पता करे जब टावर गाड़ा जाता है कहीं पर, फोन का टावर, तो उसको क्या करते हैं? उसको टावर को गाड़ने के लिए पहले ऐसे फोन लेकर चेक करते हैं, हेलो आवाज आ रही है, हेलो इधर गाड़ दूं, हेलो इधर गाड़ दूं, हेलो इधर गाड़ दूं, हेलो आवाज आ रही है, नहीं आ रही, कट रही है लाइन कट रही है, हेलो हेलो इधर, हाँ इधर खड़ा होकर बात कर, आवाज आ रही है, कहाँ खड़ा है? कह रहा ताजपुर चर्च में खड़ा हूं। हाल कनेक्शन जुड़ गया है, कह रहा कनेक्शन जुड़ गया, टावर गाड़ दिया है। मैं कह रहा हूं यीशु मसीह का टावर है ये। कह रहा है कि आपको विश्वास करना है। अगर 7 दिन में कहीं प्रेयर नहीं सुनी जा रही, मैं कह रहा हूं आ जाना, टावर मिलेगा, सीधा रेंज जाएगी यीशु मसीह के नाम में। भविष्यता वो टावर है। कहता कि वहां पर गया, मैं कह रहा हूं उन लोगों के लिए यीशु मसीह वो टावर है। कह रहा कि वो संत महात्मा नहीं, कहता कि आज परमेश्वर ने जगह जगह पर कलीसियां तैयार की हैं। क्यों? क्योंकि वो टावर बनाकर भेज दिए। हालेलुया। जहां से सीधा रेंज जाती है परमेश्वर के पास। आप ब्रांचें, कह रहा है इसलिए पवित्र आत्मा कह रहा है कि बंधन तोड़ने के तरीके हैं। अगर आप सही तरीका नहीं अपनाते, सबसे पहले तरीका यही लोग गलत करते हैं, वो संडे चर्च नहीं जाते और उनके जीवन में आशीषें, वो बंधन आ जाते हैं। जिस दिन आप नहीं जाते उस दिन बंधन आते हैं। कोई नहीं आपको शराब देता, कोई आपके पर जादू टोने नहीं करता। मैंने अधिकतर क्रिश्चियन लोगों में, बहुत सारे लोगों में दुष्ट आत्माएं अंदर आती हुई देखी और उनमें से बाहर जाती देखी। प्रॉब्लम क्योंकि उनको ये हो जाता है, कई बार 50% क्रिश्चियनों में से कह रहा हूं कि 40% क्रिश्चियन के वो प्रेयर करना कम कर देते हैं, चर्च जाना कम कर देते हैं, बंधन में चला जाता आदमी। मैं उन लोगों को बोल रहा हूं, फिर वो बोलते हैं हम तो प्रभु में, हमें ब्लैक मैजिक कैसे हो गया। एक बहन मेरे पास आई उड़ीसा से और उसको दुष्ट आत्मा ने पकड़ा हुआ था। कहती हम तो बाय बर्थ क्रिश्चियन है, हमें कैसे पकड़ लिया? मैंने कहा मुझे नहीं पता कैसे पकड़ लिया। कह रही मेरी ताई ने कर दिया होगा, मेरे भाई ने कर दिया होगा जमीन के चक्कर में। मैंने कहा नहीं बहन, गलत फहमी आपकी। मैंने कहा आपकी प्रार्थनाएं आपने की होंगी लेकिन सही ढंग से नहीं की हैं। आप चर्च जाते होंगे? कहती हाँ मैं कई बार महीने में एक बार चर्च नहीं जाती हूँ, एक बार मैं घर ही बैठती हूँ। हालेलुया। मैं कह रहा हूँ कि परमेश्वर आप पर विश्वास करता है। जैसा आप कहेंगे वैसा परमेश्वर करने के लिए तैयार है। परमेश्वर आपके मुंह के बोल पर विश्वास करता है। आप जैसा कहते हैं परमेश्वर मान लेता है। हम लाख गलतियां करते हैं तब भी परमेश्वर आप पर विश्वास करता है। आप कहते हैं पापा मैं दोबारा नहीं करूंगा, परमेश्वर कहता है जा मैं विश्वास करता हूं। वो विश्वास करने में विश्वास योग्य परमेश्वर है आपके ऊपर। हालेलुया। इसलिए उसके सामने कहता है कि जो विनतियां और जो प्रार्थनाएं की जाती हैं वो सब परमेश्वर सुनता है। आपको आज रणनीति बनाना है। कितने लोग रणनीति बनाएंगे? कई लोगों के ऊपर अगर शराब है, मैं कह रहा हूं सेवकाई पर, मैरिज लाइफ पर, हो सकता है बिजनेस पर, आपको आप वो बंधन तोड़ने के लिए आज उस रणनीति को अपनाना है जो मैं आपको बता रहा हूं। नेमिया को कितने लोग जानते हैं? नेमिया के बारे में जब हम उसके चैप्टर को पढ़ते हैं 7वें अध्याय को, तो उसके 52 में वहां पर भी हम देखते हैं तो उसी समय लिखा नेमिया के बारे में। काफी साल से एक शहर पनाह नहीं बना पा रहे थे इजरायली लोग, और समय में उसने परमेश्वर से प्रार्थना किया और उसने 3 लोग अपने साथ, लेवीय लोग, गवैये लोग, और 3 लोग उसने अपने साथ बिठाए, पहरेदार बिठाए, गेट कीपर। इसका मतलब आत्मिक लोगों की संगति किया उसने।
उसने अपने साथ उन 3 लोगों को बिठाया और वो तंबू के पास बैठकर प्रार्थना 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 करते रहे जब तक वो दीवार नहीं बनी। वो कहता हम काम करेंगे, दीवार बनाएंगे, कह रहा शत्रुओं में रोकेंगे तो हम काम करेंगे, कह रहा हम दीवार बनाएंगे, क्योंकि वो दीवार वो शहरपना बन नहीं पा रही थी। लेकिन बाइबल बताती है कह रहे कि उन्होंने सिर्फ वो शहरपना लोगों के होश उड़ाने के लिए परमेश्वर ने सिर्फ 52 डेज में बना दी। हालेलुया। हालेलुया। जो 5 साल में बननी थी वो 52 दिन में बनकर खड़ी हो गई। कारण क्योंकि वो प्रार्थना से जो नींव तैयार की जाती है, प्रार्थना से जो बिजनेस स्टार्ट किया जाता है, प्रार्थना से कह रहे कि जो कह रहे कि काम शुरू किया जाता है, वो कह रहे कि साल नहीं लगते उसके अंदर, वो 52 दिन में खड़े हो जाते हैं तैयार। मैं कह रहा आमीन बोलने वाले 52 दिन में, 52 दिन में आपकी प्रोफेसी तैयार यीशु मसीह के नाम में, आपकी एक बड़ी टेस्टमनी तैयार यीशु मसीह के नाम में। कह रहा नेमिया को ये सीक्रेट मालूम था और नेमिया ने राइट पीपल को चुना, नेमिया ने राइट लोकेशन को देखा और उसी समय जाकर, आज बहुत सारे लोग बंधन में पड़े हुए हैं, लेकिन उन्होंने राइट पीपल, जब जीसस की पहचान हुई तो लोग, इजरायली लोग आजाद हो गए, लेकिन इजराइल के अंदर भी कुछ लोग भटक गए। जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया तो उस समय में एक आदमी को और चढ़ाया गया था। उस साल में एक आदमी को छोड़ा जाता था, 2 में से एक को क्रूस पर चढ़ाया जाता था। एक का नाम था बरब्बा और एक का नाम था यीशु मसीह। और बरब्बा के नाम का मतलब है परमेश्वर का पुत्र, और यीशु मसीह खुद बोलता था मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। लेकिन वो लोग कंफ्यूज हो गए और वो कहने लगे कि हम किसकी सुने, हमें पता ही नहीं है। लेकिन वो बंधन में पड़े रहे। उन्होंने कहा यीशु मसीह को करे कि क्रूस पर टांग दो और बरब्बा को छोड़ दो। जिस दिन उन्होंने ये फैसला लिया उस दिन से इजराइल पर बंधन आ गया। याद रखना, मैं कह रहा हूं कि बंधन करे कि उन लोगों के जीवन में रहता है जिनको सही लोगों की पहचान नहीं है, जिनको जीसस की पहचान नहीं है, जिनको यीशु की पहचान नहीं है। मैं कह रहा हूं ये पहचान करने के लिए जाओ, टीच पर टीच करो, जाओ लोगों को बताओ, गवाहियां दो, अपने रिश्तेदारों के लिए दुआएं करो कि उनको पहचान हो जाए। नहीं तो एक बंधन पड़ा रहेगा हमेशा सारी जिंदगी का कि वो नरक में जाएगा, क्योंकि यीशु मसीह का पैगाम है, वो उसका आगमन बड़ी जल्दी दोबारा होने वाला है। यीशु मसीह के नाम में वो आने वाला है और उसी समय वो बता रहा है उन लोगों के लिए करे के बंधन से आजाद होना है। लेकिन आप जब तक धरती पर रहेंगे करे के वो बंधन तोड़ देगा मेरा परमेश्वर उन लोगों के ऊपर से यीशु मसीह के नाम में। जितने विश्वास करते हैं उनके ऊपर से बंधन टूट चुका है। लेकिन पवित्र आत्मा कहता है कि आज जैसा मैं कहता हूं वैसा करो, जैसा मैंने कहा वैसा करो। वो कहता है कि तुम विनतियां दुआएं किया करो। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि अगर तुम प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हो तो आज किसी प्रकार के बंधन में नहीं रहोगे। हालेलुया। कह रहा आपको विश्वास करना है, जो वचन को सुन रहे हैं और मान रहे हैं उनके घर में आज से गुड न्यूज आ रही है यीशु मसीह के नाम में। देखो आपको समझ में नहीं आया, अभी आपको समझाता हूं। एक कह रहा था बरब्बा को छोड़ दो, एक कह रहा था यीशु मसीह को छोड़ दो। कुछ लोगों ने बरब्बा को चुना, लेकिन उनको पहचान नहीं थी लोगों को। अगर अब आपको यीशु मसीह की जरूरत है या नहीं है, अगर आपने एक कंपनी बनानी है, एक फैक्ट्री खोलनी है, तो आपको सीए की जरूरत नहीं है, आप खुद भी संभाल सकते हो। अगर आपने 10 फैक्ट्रियां खोलनी है, आपने 10 दुकानें खोलनी है, बड़ा काम करना है, तो आपको सीए की जरूरत है। हालेलुया। आपकी समझ में आया? कह रहे कि इसका मतलब कि आपको राइट पीपल की जरूरत है। अगर आपको बुद्धिमान पीपल की जरूरत है, यीशु मसीह की जरूरत है, तो आज पवित्र आत्मा कह रहा है कि उनके अंदर आ गया बंधन टूट रहा है यीशु मसीह के नाम में। कई बार ऐसे मेरी सेवकाई में बहुत सारी प्रॉब्लम आई, लेकिन मैं परमेश्वर को सही ढंग से पकड़ा। मैंने कहा कि मैं पवित्र आत्मा तेरे वचनों में, मुझे पता था जब भी कोई प्रॉब्लम आई मैंने किसी का मुकाबला नहीं किया, मैंने किसी को जवाब नहीं दिया, मैंने कोई भी दोष अपने ऊपर नहीं लगाया, रिश्तेदारों पर नहीं लगाया, तेरी वजह से कलीसिया पर नहीं लगाया, किसी पर नहीं लगाया। मैंने उसी समय उपवास प्रार्थना की रणनीति को अपनाया। हालेलुया। और बंधन टूटते चले गए, मिराइकल होते चले गए, मिराइकल होते चले गए। अगर आप इस रणनीति को अपनाएं तो परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम करेगा। लेकिन आज हो सकता है आप डरे हुए हो बिजनेस को लेकर, हो सकता है आप बच्चे को लेकर डरे हुए हो, मर जाएगा। अभी आपने गवाही सुना, दिल्ली में से गवाही दिया, अभी आज की लेटेस्ट गवाही है। उसने बताया कि मेरे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन इलाज कराने के लिए पैसे भी नहीं थे। डॉक्टर ने कहा इसके अंदर एक किडनी है, वो भी खराब है, ये मर जाएगी। लेकिन जैसे ही उसके लिए प्रार्थना किया गया, लेकिन वो कलीसिया ने उधर बैठकर उसके लिए उपवास प्रार्थना किया। अभी आपने गवाही को सुना है, कह रहे उसकी एक किडनियां और आ गई। साइंटिस्ट और डॉक्टर हालेलुया परेशान हो गए हैं। मैं कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा यहां पर
करा कि आज कैसी भी हालत में है, कैसी भी आप डर में है, लेकिन परमेश्वर उन लोगों के लिए बोल रहा है। शैतान ने एक रणनीति बनाई है कि ये निराश हो जाए, इनका बिजनेस चौपट हो जाए और ये फ्लॉप हो जाए, लेकिन बाइबल बताती है करा कि शैतान को हराने का सबसे बड़ा तरीका यही है, उपवास और प्रार्थना। योशापात के बारे में पढ़ते दूसरा इतिहास 20:2 में, जब योशापात को पता लगता है कि उसके शत्रु उसको मारने के लिए चारों तरफ से उसको घेर लिया, तो उसी समय उसने रणनीति बनाई। याद रखना, जब प्रभु के लोगों की ग्रोथ रुक जाती है तब खुदा उन्हें एक तरीका देता है, एक तरीका देता है परमेश्वर उन्हें। हो सकता था उसने देखा करा उसके घोड़े बड़े बड़े लंबे थे, करा उसके शत्रुओं के पास करा कि वो इतनी संख्या में, उससे डबल संख्या में थे, 100 गुना संख्या में थे, वो उससे ज्यादा थे। वो घबरा गया, उनके पास बड़े बड़े हथियार थे। हो सकता था करा योशापात जाकर करा बड़े बड़े घोड़े खरीदता अपने पैसों से, करा या फिर हथियार खरीदता अपने पैसों से, या फिर पड़ोसी से हेल्प मांगता, रिश्तेदारों से हेल्प मांगता, पड़ोसी देश से हेल्प मांगता कि चल भाई मेरी मदद कर। लेकिन उसने उस समय वो डिसीजन नहीं लिया। उसने अपने देश में एक रणनीति अपनाई। उसने कहा कोई भी आज खाना नहीं खाएगा, हम 3 दिन उपवास प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। उसने रणनीति अपनाया। आज हो सकता है आप डरे हुए हो, आपका बिजनेस बेकार हो गया, आपका बच्चा बेकार हो गया हो, आपके ऊपर हमले हो रहे हो, कर्जा उतर ना रहा हो। हर साल 2022 से सुनते आ रहे हो, 22, 23, 24 कर्जे में डूबे हुए हो। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जब तक रणनीति नहीं अपनाओगे कर्जा नहीं उतरेगा, रणनीति नहीं अपनाओगे चंगाई नहीं मिलेगी, रणनीति नहीं अपनाओगे बंधन से बाहर नहीं आओगे।